हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीक एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीजीएल 2023 टीयर 1 के अपने मैथ सॉल्यूशन की सीरीज चल रही है। ठीक है, 25 जुलाई की शिफ्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। देखो, पीडीएफ वगैरह मैं बाद में प्रोवाइड करवाऊंगा, उसके लिए अभी कोई कमेंट मत करना, और उसका भी मैं एक क्राइटेरिया रखूंगा इस बार सॉल्व पीडीएफ डालने का, क्योंकि ना कुछ मतलब नहीं है फिर ऐसे ही लोग जो चीज़ उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते हैं ना। जो चीज़ आपको फिर इजीली मिल जाती है ना, उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। देखो, पहला सवाल इसमें मिस हो गया गलती से, जब मैं पीडीएफ एडिट कर रहा था, तो उसको आप देख लेना, या कोई बात नहीं, क्वेश्चन मिस हो गया तो। सेकंड क्वेश्चन है, कॉसेक अल्फा प्लस बीटा अपन को इस तरीके से दे रखा है और हमसे पूछ रहा है कॉसेक 75 निकालना है। देखो, कॉसेक 75 चाहिए है ना। अब कॉसेक 75 हमें डायरेक्ट तो नहीं पता है, लेकिन मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि ये जो अल्फा प्लस बीटा है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि कॉसेक 75 बन जाए, और ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिनकी हमें वैल्यू पता हो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 45 प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूँ कि नहीं। यानी कॉसेक 45 प्लस 30 करूंगा तो कॉसेक 75 आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले में रख दो। तो एक ये अल्फा हो गया पहला वाला, बीटा हो गया दूसरा वाला, तो एक है सेक अल्फा। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा, एक स्टेप कम करूंगा। तो सेक 45 क्या होता है, √2 इंटू सेक बीटा मतलब सेक 30, और सेक 30 होता है अपना क्या, 2/√3 इंटू कॉसेक अल्फा मतलब कॉसेक 45 √2 इंटू कॉसेक बीटा मतलब कॉसेक 30, और कॉसेक 30 क्या होता है अपना, होता है 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई इधर क्या है सेक अल्फा जो कि क्या था √2 इंटू कॉसेक बीटा, ये लास्ट वाली वैल्यू थी 2, प्लस कॉसेक अल्फा कौन सी थी, ये वाली वैल्यू √2 इंटू सेक बीटा कहाँ था, सेकंड वाली वैल्यू 2/√3। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। देखो, ये कटेगा तो है नहीं, 2 और 2 4, 4 तो ये आ जाएगा, और √2 इंटू √2 2, तो 4 और 2 कितना आ जाएगा, 8, 8/√3 तो ये आ गया। ठीक है, डिवाइड बाई इधर अगर सॉल्व करूंगा तो देखो ये आ जाएगा 2√2 प्लस 2√2 डिवाइड बाई √3। तो एलसीएम लेंगे हम, सॉरी 2√2 आएगा, ये है 2√2। एलसीएम लूंगा मैं यहाँ पे √3, तो क्या बचेगा, √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 2√6 प्लस 2√2। देखो, ये वाली वैल्यू तो इससे कैंसिल आउट हो गई, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ऊपर तो बच गया 8 और नीचे बच गया, यहाँ से देखो नीचे वाले से ना 2 मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो ये बच जाएगा √6 प्लस √2। ठीक है, √6 प्लस √2, और 2 से ये कट जाएगा 4 टाइम, यानी जो अपनी वैल्यू है वो ये आ गई 4/√6 प्लस √2। लेकिन सवाल में मेरे को ऐसी कोई वैल्यू नजर नहीं आ रही है कि वो इस तरीके से हो। तो यहाँ पे इसका रेशनलाइजेशन किया होगा, इसका परिमेयकरण किया होगा। परिमेयकरण के लिए क्या करते हैं, अगर नीचे यहाँ प्लस साइन है तो इधर माइनस, √6 माइनस √2, इधर √6 माइनस √2, तो नीचे तो फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि हो जाएगा a² माइनस b², तो 6 माइनस 2 4 आ जाएगा, और इधर 4 है और ये √6 माइनस √2 है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और √6 माइनस √2 आ जाएगा। ठीक है, देखो वैसे जरूरी नहीं था कि आप इसी चीज को अप्लाई करके निकालते, आप कैसे भी आंसर निकाल लो। कॉसेक 75 का मतलब क्या है, यहाँ पे आप नॉर्मल जैसे इसको आप लिख सकते हो क्या, साइन कॉसेक 75 को लिख सकते हो 1/sin 75, तो साइन 75 निकाल लो, साइन a प्लस बी वाले फॉर्मूले लगा लो, कुछ भी लगा लो, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आइडेंटिटी दी है उसी से हमें करना होता है। ये चीज हमें बोर्ड एग्जाम में करनी होती थी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हमें आंसर से मतलब है। राम हैज एन एवरेज स्कोर ऑफ 65 रन इन 19 इनिंग, 19 इनिंग्स में इसका जो एवरेज स्कोर है वो है 65 रन। ठीक है, ये इसका एवरेज है। आगे बोला है, क्रिकेट मैच की बात हो रही है, तो बोल रहा है कि फाइंड आउट हाउ मेनी रन आर टू बी स्कोर्ड बाय हिम इन 20th इनिंग, 20वीं इनिंग में इसको कितना स्कोर करना चाहिए जिससे कि इसका एवरेज क्या हो जाए, 67 हो जाए। देखो, पहले 65 था, अभी 20 इनिंग की बात कर रहा है, अभी 67 हो रहा है। मैं मेथड 2 से बता रहा हूँ, मेथड 1 आप खुद से बना लेना। देखो, एवरेज कितना बढ़ रहा है, 65 से 67 2 बढ़ गया, और कितने इनिंग्स में बढ़ा है अब 20 पर, तो 40, यानी 40 ज्यादा होना चाहिए। अभी पहले स्कोर हो रहा था उससे ज्यादा, तो इसको कितने रन बनाने पड़ेंगे 20 इनिंग में, पहले एवरेज के बराबर तो बनाने ही पड़ेंगे, यानी 65 तो ये, और ये 40 एक्स्ट्रा और आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 105। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। बाकी वो गैप वाला मेथड आप खुद से बना लेना। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर है 4। बोल रहे कि एक मेटेलिक क्यूब है अपने पास, घन है, जिसकी बोला इट साइड्स ऑफ लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, जिसकी साइड है 12, मान लो ए मान ली साइड, तो ये है 12 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है, और इसको बदला जाता है 3 छोटे छोटे क्यूब्स में, जिसमें से बोल रहा है कि 2 की साइड 6 और 8 है, तो तीसरे की हमें लेंथ निकालनी है। देखो, एक शेप को दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वॉल्यूम इक्वल 12 है अगर इसकी साइड, तो इसको क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम 12 × 12 × 12 इक्वल टू, एक है अपने पास 6, तो चाहो तो इसका 12 का क्यूब ही लिख दो डायरेक्ट। 12 का क्यूब क्या होता है, 1728 इक्वल टू, यहाँ पे एक साइड हो गई 6, तो 6 का क्यूब 216, वॉल्यूम इक्वल कर रहा हूँ 8 का 512, और तीसरी
जो है लेट्स से कि मैंने उसकी मान ली साइड x है तो x का क्यूब, ये माइनस कर देते हैं 1728 में से कितना आएगा ये 2 और 6 8, 1 और 1 2 और 5 और 2 7, 1728 में से 728 माइनस करूंगा तो 1000 आ गया। x क्यूब है तो x की वैल्यू 10 आ गई। x क्या माना था मैंने, जो तीसरा स्मॉल क्यूब था उसकी साइड। इसके बाद नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है चोर पुलिस का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक चोर है जो 600 किलोमीटर आगे है पुलिस वाले से, ठीक है। मान लो यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे थीप है, ये 600 मीटर की दूरी पर है। आगे बोल रहे हैं पुलिस वाला 9 की स्पीड से भागता है, चोर 8 की स्पीड से भागता है, तो चोर कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा। देखो दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो इस तरीके से बनता है कि जब चोर पकड़ा गया तो चोर कितनी दूरी चल चुका था। एक पूछ रहा है कि चोर कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा, यानी यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, ठीक है। इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये 600 मीटर भी ऐड होगा बाद में। तो सबसे पहले टाइम निकालेंगे, वो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। 600 मीटर जाना है, ठीक है। और देखो आंसर सारा किलोमीटर में है, तो इसको फिर हमें काम करते हैं किलोमीटर में ही बदल लेते हैं। 600 बटा 1000, यानी ये कितना हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 3/5 किलोमीटर इंटू रिलेट। यहाँ पर नीचे डिवाइड करेंगे स्पीड का, ये 9 से जा रहा है, ये 8 से जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, स्पीड माइनस हो जाएगी तो 1 आ जाएगा, यानी इसको 3/5 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो अब देखो दो तरीके हैं अपने पास निकालने के, या तो ये निकाल लो कि ये 8 से भागा यहाँ तक, ठीक है, तो ये 3/5 आवर में जितना भागा उसमें ये 600 मीटर ऐड कर दो। अगर ये ना करना चाहो तो यहीं से निकाल लो कि चोर पुलिस वाले यहाँ से भागने स्टार्ट किया और मान लो इस पॉइंट पर चोर पकड़ा गया, तो चोर 9 की स्पीड से चला और 3/5 घंटे में कितना चलेगा, ऐसे निकाल लो। कोई भी दो तरीके लगा सकते हो, इससे लगाओगे तो 600 ऐड नहीं करना पड़ेगा बाद में। तो 27/5, 5 5 25, फिर बचेगा 2/5, 2/5 होता है 40%, यानी 0.4, तो 5.4 किलोमीटर आ गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि सवाल आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे बोले कि शॉपकीपर क्या करता है, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल खरीदता है 3600 रुपए के, ठीक है, जिसमें से बोल रहा है कि 1/5, एक तो देखो 1/5 आ रहा है, ठीक है, दूसरा आ रहा है 1/4, तो 1/4, और फिर आ रहा है 2/3, तो 2/3 कितना हो गया। देखो तो हम क्या करते हैं, सबका हम मल्टीपल मान लेंगे कि कितने एप्पल थे, 5 चौके 20, 20 या 60, टोटल मान लो 60 एप्पल खरीदे हमने, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वैसे देखो इस सवाल को बनाने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं, आप जिस भी तरीके से बनाना चाहो बना सकते हो। मैं आपको जनरली जो तरीका बताता हूँ वही बताऊंगा। यहाँ पे बोल रहा है कि ही सोल्ड 1/5, देखो 60 था, 60 का 1/5 कितना आएगा 12 यूनिट, यानी इसने जो 12 यूनिट है वो सेल किया है किस पर, लॉस पर, और कितना लॉस 10% का लॉस, तो लॉस की बात हो रही है तो माइनस का आएगा इंटू 10, कितना परसेंट आ गया। आगे बोल रहा है कि 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एप्पल, देखो 12 इसने सेल कर दिया, रिमेनिंग कितना बचा 48, 48 का बचा है 1/4, यानी 12 यूनिट की बात कर रहा है। रिमेनिंग जो 12 है इसने सेल किया है लॉस पर, 5% के लॉस, तो लॉस आ रहा है तो ये भी माइनस ही हो जाएगा। आगे बोल रहा है एंड 2/3 ऑफ द रेस्ट, देखो 12 और 12 चॉइस हो गए, तो अभी कितने बचेंगे अपने पास 36 यूनिट बचे। इसका 2/3, 36 का 2/3 कितना आ जाएगा, 3 से जाएगा 12, यानी 24 यूनिट। तो बोल रहा है कि ये जो 24 यूनिट है इसने सेल किया है, प्रॉफिट पर सेल किया है, कितने प्रॉफिट पर, 15% पर, ठीक है, ये 15% पर सेल कर दिया। अब बोल रहा है कि एट व्हाट प्राइस इन रुपी शुड ही सेल द रिमेनिंग एप्पल, बचे हुए एप्पल को वो कितने रुपए में बेचे जिससे कि उसको क्या हो जाए, ओवरऑल 27% का लाभ हो जाए। मैं निकाल रहा हूँ परसेंटेज, ठीक है। बचे हुए एप्पल कितने हैं, देखो 12 और 12 चॉइस 48 हो गए, तो 12 एप्पल बचे अपने पास, क्योंकि हमने माने थे 60, तो 12 एप्पल बचे हैं, और इसको मान लो कि ये X% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, जिससे ओवरऑल क्या हो रहा है 27% का लाभ। टोटल एप्पल कितने थे 60 यूनिट, इस पर 27% का लाभ, तो 60 गुना 27%। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो देखो ये आएगा 120, ठीक है, और ये आएगा 60, तो माइनस का तो हो गया ये 180%, ठीक है, और ये प्लस का आ जाएगा 15 चौके 60, 6 असिल, 15 दूनी 30 और 6 36, प्लस का आ गया 360%, और प्लस का ये 12x% आ गया। इसकी वैल्यू है दिस। इसको भी अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, ठीक है, और फिर आएगा 6 7 42, 4 असिल, 6 दूनी 12 और 4 16, 1620% आ गया ये। चाहो तो ऐसे परसेंटेज को हटा दो, कुछ मतलब नहीं है, इसका सब जगह सेम है। तो हमें तो पहले तो x निकालना होगा, 12x इक्वल टू ये है 1620, ठीक है। देखो ये जब ये माइनस का 180 और प्लस का 360 है, तो प्लस का 180 आएगा, लेकिन इधर जाएगा तो माइनस का 180 हो जाएगा,
ये बचेगा कितना, अगर इसमें से 200 माइनस करता मैं तो ये अपना बच जाता कितना 1420, लेकिन 200 माइनस नहीं किया है मैंने, 180 माइनस किया है, तो ये बचेगा 1440। तो यहाँ से x निकालूंगा तो 12 12 144, यानी जो x है उसकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास 120 आ गई। तो 120 अपना क्या है कि 120% प्रॉफिट पर बेचा है इसने, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा स्पेस और कम हो गया अपने पास। हमसे बोला था कि टोटल 60 एप्पल थे जो हमने कितने में खरीदे थे, 3600 रुपये में खरीदे थे, यानी कह सकता हूँ एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 रुपये, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू 60 रुपये आ गई। और अगर मैं बात करूँ यहाँ इस वाले केस में हम खरीद कितने रहे थे, ठीक है, किधर करते हैं, इधर साइड में करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। एक सेकेंड, किधर गया क्वेश्चन, ये वाला था ना, इधर कर लेते हैं। लास्ट वाले केस में हम 12 खरीद रहे थे और एक की वैल्यू 60 है, तो 12 6 की 72, 720 रुपये के हैं, लेकिन इसको हम 120% प्रॉफिट में बेच रहे हैं। तो 120% कितना हो जाएगा 6/5। चाहो तो इसका 120% निकालो, उसको ऐड कर दो, है ना। या फिर ये कह सकता हूँ कि 120% कितना होता है 6/5, यानी 5 पे 6 का प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा इसका 11/5। सॉल्व कर लेते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, बचेंगे 2, 22 हो जाएंगे, 5 चौके 20, फिर यहाँ से बचे 2, 5 चौके 20, 144, 144 गुणा 11, 11 चौके 44, 4 असील, 11 चौके 44 और 4 48, फिर 4 असील, 11 एकम 11, 11 और 4 15, 1584 रुपये में बेचने पड़ेंगे इसको, ठीक है। एक बार इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ और चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मेरे को ये ठीक लगा ये क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा और मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। अब पूरी एक स्क्रीन पर आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट सवाल पे चल रहे हैं हम। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है कि 4 मैन हैं और 6 वुमेन हैं, 4 मैन एंड 6 वुमेन हैं, किसी काम को कर सकते हैं 8 डेज में। एंड आगे बोला है 3 मैन हैं और 7 वुमेन हैं, सेम काम को करती हैं 10 दिन में, ठीक है। 2 से जाएगा 5 टाइम, 2 से जाएगा 4 टाइम, इधर 16 एम आ गया और इधर 15 एम आ गया, तो इधर बच गया एम। और ये कितना हो जाएगा अपना, इधर आएगा 35 एम और इधर आएगा 24 एम, यानी 11 डब्लू। वैसे सेम सवाल तो पूछा गया था, अगर आप लोगों को याद हो तो कुछ ऐसी इफिशिएंसी आई थी। हमसे बोला गया है कि हाउ मैनी डेज विल 25 वुमेन कैन कंप्लीट इट, 25 वुमेन कितने दिन में इस काम को खत्म कर देंगी। पहले तो हम निकालेंगे कि टोटल वर्क होगा कितना, कोई भी एक इक्वेशन से निकाल लेते हैं। 11 चौके 44, 44 है और 6 ये 50, 50 गुणा 8, यानी टोटल 400 वर्क हो गया। अब हमें करवाना है ये 25 वुमेन से, और वुमेन की इफिशिएंसी 1 है, ठीक है। सारी चीज़ सेम थी, बस यहाँ पे पूछा अलग है, इसलिए मैंने बोला कि क्वेश्चन आ गया है। तो 25 एकम 25, 15 बचेगा, 25 छः 150, तो 16 दिन में हो जाएगा काम। देखो नेक्स्ट सवाल अपना क्वेश्चन नंबर 8 है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि ये देखो, ये तो ये डाटा मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कितना लिखा है, बहुत छोटा छोटा लिखा है, तो इसको आप पीडीएफ से कर लेना, ठीक है। अनसॉल्व पीडीएफ मैंने ये जो अपना प्राइवेट चैनल है ना, जो जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, वहाँ पे मैंने आपको डाल रखी है, तो वहाँ से आप कर लेना। सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो, पर डाटा विजिबल ही नहीं हो पा रहा है, तो फिर टाइम भी वेस्ट होगा उसमें। नेक्स्ट सवाल है कि रिमाइंडर फाइंड करना है, 8 की पावर 8 प्लस 6 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो अलग अलग कर देते हैं, इसको अलग और इसको अलग। अब देखो ये 8 है, 8 को मैं लिख सकता हूँ 7 + 1 इसकी पावर 8, और इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे प्लस 6/7, यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा, 1 की पावर 8 आएगा, यानी यहाँ से तो रिमाइंडर बचेगा 1। और जब आप 7 से डिवाइड कर रहे हो 6 को, तो 6 यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा, तो 7 रिमाइंडर आया, तो 7/7 मतलब 0 ही रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखो ये सवाल अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल पहले पूछे गए थे 2019 या 20 में, मेंस में काफ़ी सवाल पूछे गए थे, लेकिन अब काफ़ी टाइम बाद देखने को मिला है ऐसा सवाल, लेकिन वो थोड़े अलग टाइप के सवाल होते थे, ये थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे बेसिक से सॉल्व करना है इसको, कोई और यहाँ पे कोई तरीका नहीं है, वो अलग टाइप के सवाल होते थे। यहाँ पे देखो पहले इतने टर्म को मैं सॉल्व करूंगा, तो मैंने लूंगा एलसीएम 1 - y, जो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा 1 - y और प्लस का y से y कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/1 - y, ठीक है। ये 1 के बटे में है चीज, और फिर ये ऊपर चले जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा 1 - y, यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ ये इतनी वैल्यू 1 - y हो गई, और आगे +1 और हो रहा है, तो 1 + 1 क्या आ जाएगा 2 - 1, तो ये क्या आ गया 3y/2 - y, इसकी वैल्यू है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3y = 2 दूनी 4 और माइनस का 2y, तो 3y और 2y 5y, 5y की वैल्यू 4 है, हमें y निकालना है, तो हो जाएगा 4/5, 4/5 यानी ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलेंगे अपन नेक्स्ट सवाल पे, जो कि है क्वेश्चन 11, ठीक है। मेरे को लग रहा है थोड़ा मैं जूम और कर सकता हूँ इसको ना। क्या बोला है कि इन अ डिवीजन सम, ठीक है, एक भाग दे रहे हैं हम कोई, इसमें जो डिवाइजर है वो ही देखो बेसिक अपना
मैं यहाँ पे सारी चीजें लिखूंगा नहीं, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि बोला है डिवीजन सम में डिवाइजर है 13 टाइम है कोशेंट का एंड 6 टाइम है रिमाइंडर का। लेकिन सवाल यहाँ से चालू होता है कि रिमाइंडर है 39, रिमाइंडर है 39, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं पीछे से। अब क्या बोला था यहाँ पे कि डिवीजन सम में डिवाइजर 13 टाइम है कोशेंट का एंड डिवाइजर की बात हो रही है, मतलब भाजक की बात हो रही है, जो डिवाइजर है वो 6 टाइम है रिमाइंडर का, और रिमाइंडर कितना था 39, यानी 6 गुणा 39, 6 नाम 54, 5 असेल 6 तिया 18, 18 और 5 23, यानी ये आएगा 234 डिवाइजर। और क्या बोला था कि ये जो सेम चीज है यानी डिवाइजर जो कि 234 है, ये क्या है 13 टाइम है किसका, 13 टाइम है कोशेंट का। कोशेंट मान लो क्यों है, तो 13 से इसको भाग देते हैं, तो 13 एकम 13 बचेंगे 10, 104, 13 इंटू 104, यानी कोशेंट आ गया 18। तो हमसे पूछ रहे डिवाइडेंट क्या होगा, ये भाज्य क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो आपको पता है जो डिवाइडेंट क्या आता है, भाजक या डिवाइजर को हम मल्टीप्लाई करेंगे कोशेंट से प्लस रिमाइंडर 39। देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0। अगर मैं यूनिट डिजिट निकालूं तो आएगा 4 8 32, यानी 2 और प्लस का 9, तो 1 यूनिट डिजिट आ रहा है, और 1 तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो थोड़ी कैलकुलेशन से हम बच जाएंगे अगर ये चीज़ हम अप्लाई करेंगे तो। इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट सवाल पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। टेन एल्फा की वैल्यू 6 दे रखी है, सेक एल्फा पूछा है। आपको पता है टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी अगर ये 6 है तो ये 1 है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 और 1 37। सेक एल्फा पूछा है, कॉस होता है आधार बटे करण, ये होता है करण बटे आधार, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस रूट 37 है, बेस तो 1 ही है, तो रूट 37 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल, ये है देखो यहाँ पे वीट का इंपोर्ट दे रखा है 1000 टन्स में। पूछा क्या है कि इंपोर्ट 1997 में है, अप्रोक्सीमेटली कितना, हाउ मैनी टाइम्स दैट ऑफ ईयर इन 1976, 1977 का है वो 1976 का कितना है, ये पूछ रहा है कितना मल्टीपल है। 1977 का है ये रहा, ये है 3600, ये बोल रहा है कि 1976, 1976 का है 2700, इसका लगभग ये कितना मल्टीप्लाई है, यानी मल्टीपल पूछा है। मैंने मान लिया कि एक्स टाइम है, तो 9 तिया 27 और 9 चौके 36, 4/3 आएगा, 4/3 होता है 1.33, 1.33 टाइम है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल, काफ़ी ब्लर भी दिख रहा है आपको वैसे ये, क्योंकि मुझे ही ब्लर दिख रहा है। सवाल में क्या बोला है कि फॉलोइंग फिगर है जिसमें 2 सर्कल हैं, एक दूसरे को टच करते हैं एक्सटर्नली बाह्य रूप से। रेडियस है पहले सर्कल की 25, ये वाला सर्कल है इसका सेंटर P है, ये वाला सर्कल है इसका सेंटर Q है। पहले वाले की रेडियस अगर इसको मैं यहाँ से मिला दूँ तो रेडियस 25 है, एंड द रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल इज 4, और दूसरे सर्कल की जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है। हमसे लेंथ बतानी है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यानी इसकी लेंथ बतानी है। आपको पता है कि जब 2 सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं तो डायरेक्ट अपने पास फॉर्मूला है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने का, 2√r1 r2 यानी 25 और 4 कितना आएगा 100, 100 का √10 तो कितना आ जाएगा 20। ठीक है, दिखने में जितना भयानक सवाल लग रहा था उतना ही आसान था। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे 15, y - 1/y की वैल्यू 4 है और y की पावर 6 चाहिए, तो सबसे पहले तो करेंगे स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और माइनस था ना तो इधर +2 हो जाएगा 18, ये था 1/y²। ठीक है, अब हमें पावर 6 चाहिए तो अब कर देंगे क्यूब, तो ये आ जाएगा 18 का क्यूब और माइनस का आ जाएगा 3 × 2। ठीक है, अगर मैं यूनिट डिजिट देखूं तो 18 के क्यूब में क्या आएगा 8 × 8 64, 4 × 8 32, 2 माइनस, अब 2 तो और ये है 3 दूनी 6, देखो यूनिट डिजिट माइनस तो होता नहीं है। 3 नहीं यार क्या कर दिया मैंने, ये 3 × 2 नहीं होगा, 18 आई थी ना, 3 × 18 आएगा ये आएगा 18 × 54 4 आएगा। यूनिट डिजिट माइनस तो होता नहीं है तो इसको 12 मान सकते हो, 12 - 4 8 आएगा। यहाँ पे क्या होता है इसका क्यूब करते हो तो k³ - 3k होता है, और k यहाँ पे 18 था। ठीक है, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि मैंने 2 कर दिया। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन 16। ठीक है, इसकी हिंदी भी डाली हुई तो है, क्या सवाल है ये, पूछ रहा है कि फॉलोइंग फॉर्मूला है क्या कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। ये क्या है, एंगल ऑफ आर्क एट सेंटर। ठीक है, सेंटर पर एंगल मान लो थीटा है, डिवाइड बाई 360 है, इंटू पाई है और इंटू डायमीटर है, डायमीटर मतलब 2r। इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम, देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ ये बेसिकली क्या है, यही तो है ये 2πr इंटू थीटा अपॉन 360। 2πr क्या होता है, पूरा सरकमफ्रेंस होता है। ठीक है, परिधि होती है, और उसका θ/360 यानी उसका कुछ पार्ट की बात कर रहे हैं, मतलब ये बात कर रहा है आर्क की, ये आर्क की लेंथ निकालने की बात कर रहे हैं। बोलते हैं ना कि कुछ मतलब θ डिग्री एंगल बना रहा है, तो नॉर्मल तो 2πr होता है लेकिन उसका θ/360 यानी लेंथ ऑफ आर्क की बात कर रहा है ये।
देखो नेक्स्ट सवाल है 17, बोल रहा है कि थीप सीइंग ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। यहाँ पे पुलिस वाला हो गया, यहाँ पे थीप हो गया, दोनों के बीच की लंबाई है 400 मीटर। अब बोल रहा है कि स्टार्ट रनिंग एट स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर। चोर ने इधर भागना स्टार्ट किया 16 से, फिर पुलिस वाला भी भागा 18 से। पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितनी होगी रन बाय द थीप बिफोर ही वाज कॉट। देखो अभी एक सवाल आया था उसमें टोटल डिस्टेंस पूछी थी, इसमें पूछा है कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी चल चुका होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस निकालनी है। तो पहले टाइम निकालेंगे कि टाइम कितना लगेगा। 400 मीटर है डिस्टेंस, ठीक है। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, आंसर मीटर में है। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड हो जाएगी माइनस, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो 5/18, 18 चले जाएगा ऊपर। सॉल्व करते हैं, 2 से जाएगा ये 9 टाइम, 5 से जाएगा ये 8 टाइम, यानी 720 सेकंड लग गए इसको पकड़ने में। तो अब देख लो कि चोर 720 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा। तो डिस्टेंस निकालनी है, चोर की स्पीड 16 है, किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदला 5/18, इंटू टाइम है 720 सेकंड। सॉल्व करते हैं, 18 चौके 72 यानी 40, ठीक है। 40 पंजे 200 और 16 दूनी 32 और डबल जीरो और आ जाएगा, 3200 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा पहला। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, और ये मुझे काफी अच्छा सवाल लगा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक ग्रुप था लोगों का जिसमें उन्होंने सोचा कि 13 दिन में काम को खत्म करेंगे, ठीक है। मान लो एक्स लोग थे ग्रुप में, तो उनको काम खत्म करना था 13x दिनों में, लेकिन बोल रहे हैं कि 9 दिन काम छोड़ते हैं आफ्टर ईच डे, हर एक दिन के बाद। इससे क्या होता है कि काम 16 दिन में खत्म होता है। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से अपनी कहानी चलेगी, ये मान लो फर्स्ट डे है, ये सेकंड डे है, थर्ड डे है, डैश 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 16 डे है, ठीक है। पहले दिन तो पूरे एक्स लोग मिलकर काम करेंगे, तो पहले दिन तो ये हो गया प्लस। अब आगे क्या है, 9 दिन छोड़ के चले गए, 9 लोग छोड़ के चले गए तो x-9 आएगा तीसरे दिन। अब देखो x-9 छोड़ के चले गए, फिर अगले दिन 9 और छोड़ के जाएंगे, यानी ये x-18 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से चलेगा, और लास्ट में कुछ आएगा x- समथिंग, ठीक है। यहाँ पे हमें नहीं पता है क्या आएगा। अब हमें क्या करना है, इसका सम निकालना है। तो इधर तो चलो 13x है, ठीक है। एक चीज हमें पता है कि x x x हर जगह आ रहा है, तो 16 टाइम आएगा यानी 16x हो जाएगा। फिर देखो सब में माइनस 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 है, तो माइनस में कॉमन ले लूंगा और एक सीरीज बनेगी अपनी। क्या बनेगी, यहाँ पे 9 आएगा, फिर यहाँ पे 18, फिर 9 9 बढ़ जाएगा, ऐसे 37 प्लस डैश 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 डैश। देखो टोटल 16 टर्म थी, लेकिन ये जो x वाली सीरीज है वो तो यहाँ से स्टार्ट हुई ना अपनी, इसके बाद से, यानी ये टोटल 15 टर्म है यहाँ तक। तो मैं अगर ये निकाल लूँ कि 15वें टर्म क्या है, ठीक है, या फिर ये भी नहीं निकालते हैं, इसका हमने तो सम ही तो चाहिए। तो ये क्या है अपनी, ये जो सीरीज है, अगर मैं इस सीरीज की बात करूँ तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है, तो इसका सम निकाल लेते हैं। ये 13x बराबर 16x, ठीक है। ये क्या आ गया, 16x माइनस, अर्थमेटिक जो सीरीज होती है उसका सम निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पे लास्ट टर्म हमें पता नहीं है, ठीक है। तो लास्ट टर्म नहीं पता है तो हम क्या कर सकते हैं, एस एन बराबर होता है n/2, टोटल टर्म 15 है तो 15/2 इंटू ब्रैकेट में आएगा 2 इंटू ए प्लस n-1, 15 माइनस 1 14 इंटू डी। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, ही हो जाएगा 9, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये कितना आएगा, ये 13x है ना, इसको मैं इधर ले आऊंगा तो ये 3x आएगा। ये पूरी टर्म माइनस की है, ये इधर चल जाएगी, और ये आएगा 15/2 इंटू। वैसे और भी एक तरीका था, एवरेज से भी हम बना सकते थे, बट कोई नहीं, अब बना लिया तो ऐसे ही कर लेते हैं। ये आएगा 2 9 18 और 14 9 126, 126 और 8 134, 144 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 144, और 2 से ये चले जाएगा 72 टाइम, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 दूनी 30, 3 असिल, 15 से 105, 105 और 3 108। एक्स निकालना है तो 360 आ जाएगा। एक्स क्या माना था कि इनिशियल में कितने लोग थे, तो ये हो जाएगा, ठीक है। सही सवाल लगा था। वैसे कैलकुलेशन को हम एवरेज से भी निकाल सकते थे, वो भी एक तरीका था, बट चलो कोई नहीं। नेक्स्ट सवाल है कि अप्लाइड टू ए बिल फॉर ₹50,000 द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट ऑफ 40% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 36 एंड 4%। क्या बोल रहा है कि एक बिल है जिस पर 2 तरह के डिस्काउंट हैं, एक तो 40% का है, या फिर दूसरा है 36 और 4 का सक्सेसिव। तो पूछ रहा है इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। तो देखो जब दोनों का डिफरेंस लूंगा मैं, तो ये तो कट ही जाएगा, ठीक है, और ये सिर्फ इतना बच जाएगा, ये वाले टर्म, यानी 36 गुणा 4/100% बच जाएगा। कितना आ गया, किस पे निकालना है, 50,000 पर। परसेंट, ये इतना परसेंट था तो परसेंटेज के लिए 100 और आ जाएगा, ठीक है। कहीं ये मत गड़बड़ कर देना, ये जो डाटा है ये परसेंटेज में, तो परसेंटेज का 100 और आएगा। सॉल्व कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 36 पंजे 180 होता है, 18 चौके 72, यानी कितना आ जाएगा 720। ऑप्शन 4 हो जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल 20 है, बोल रहा है कि राजू और रजत जब मिलकर काम करते हैं तो किसी काम को खत्म कर सकते हैं 5 दिनों में, ठीक है।
और बोल रहे हैं कि अगर अकेला राजू करता है तो काम को कर रहा है 7 दिन में, एलसीएम आ जाएगा 35, 5 7 35, 7 5 35। बोला है कि रजत अकेला कितने दिन में करेगा। देखो राजू और रजत की एफिशिएंसी मिला के 7 है, जिसमें राजू की अकेले की 5 है तो रजत की 2 हो जाएगी, तो 35/2 दिन लेगा। 35/2 मतलब 17.5 दिन ले लेगा ये। 17.5 कौन सा ऑप्शन है? चौथा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ठीक है, इसकी हिंदी डाली तो है लेकिन एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो क्या बोला है इस सवाल में, इधर ही डाल देते हैं इसकी हिंदी। ठीक है, दिख रहा है ना। बोल रहा है कि आउट ऑफ द टोटल टॉफी 1/10 आर वेस्टेड। कुल टॉफियों का 1/10 खराब हो जाती है। रिमेनिंग का 35%। देखो यहाँ पे एक तो है 1/10 आ रहा है, एक 35% आ रहा है, क्योंकि रिमेनिंग की बात कर रहा है। 35% को फ्रैक्शन में लिखेंगे 7/20। ठीक है, तो इसका आ गया 7/20 आ गया। और एक क्या है, कुल टॉफियों का 1/8, एक 1/8 आ रहा है। हमारी कैलकुलेशन है जो थोड़ी डिफिकल्ट ना बने, तो हम क्या कर लेंगे, टोटल मान लेंगे कि टोटल टॉफी इनका मल्टीपल 20 गुणा 10, 200, 200 गुणा 8, 1600। टोटल मैंने मान लिया कि 1600 यूनिट अपने पास टॉफी है। अब देखो क्या बोला है कि 1/10 तो वेस्ट हो गई। ठीक है, 1/10 वेस्ट हो गई, यानी 160 वेस्ट हो गई। और बोल रहा है रिमेनिंग का 35%। रिमेनिंग कितनी बची है? 1600 का जब 1/10 वेस्ट हो गई तो 9/10 बचेंगी, तो 16 में 144, यानी 1440 बची। रिमेनिंग का 35% एस को दे दिया। ठीक है, अब देखो ये थी अपनी रिमेनिंग 1440, इसका 35% कितना होता है? 7/20। लास्ट में पूछा गया है कि एस को कितनी टॉफियाँ दी। ठीक है, ये आ जाएगा 0 से 0, 2 से चल जाएगा 72, 72 गुणा 7, 7 दूनी 14, 1 असिल। और यहाँ पे क्या आया था? 7 दूनी 14, 1 असिल, 7 7 49 और 1 50। यानी इसमें से एस को हमने टॉफी दी है 504 यूनिट। ठीक है, तो क्या बोला था कि 35% एस को दिया, और कुल टॉफियों का 1/8 एन को दिया है। और एन को कितनी टॉफी दी है अपन ने? एन को दी है कुल का 1/8, कुल 1600 थी, 1600 का 1/8 यानी 200 यूनिट एन को दे दी। बोल रहे कि यदि एन वाली टॉफियाँ खराब टॉफियों से 10 अधिक है। ठीक है, देखो खराब थी वो टॉफी थी अपने पास, ये वाली जो वेस्ट थी वो थी 160, और एन के पास है 200। अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस की बात करूँ तो 200 माइनस का 160 कितना आ रहा है? 40 यूनिट आ रहा है। जबकि सवाल में बोला है कि जो 40 यूनिट है ना, इसकी वैल्यू 10 है, तो एक यूनिट की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। यानी जो टोटल टॉफिया थी वो 1600 का 1/4 यानी 400 ही थी। तो हमें पूछा गया है कि एस को कितनी टॉफिया दी, तो सब एस कहाँ है? ये रहा 504, तो 504 का 1/4 कर दो, यानी 4 से हो जाएगा डिवाइड। 4 एकम 4, फिर यहाँ से 1 बचेगा 10, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेंगे 24, 4 6 के 24, 126। 126 ऑप्शन पहला है। ठीक है, सही सवाल था। देखो नेक्स्ट सवाल है 22। बोल रहे हैं कि एक खेत है जो 150 मीटर अपने पास लंबा है, 80 मीटर चौड़ा है। पूछ रहा है कि हाउ मैनी टाइम इज पेरीमीटर। पेरीमीटर कितने गुना है इसकी डायगोनल की लेंथ का। सबसे पहले तो मैं पेरीमीटर निकाल रहा हूँ। पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। 15 और 8 23, 23 का डबल 46, 460 मीटर तो इसका आ गया पेरीमीटर। डायगोनल कैसे निकलेगा? देखो ये आपको पता है अगर रेक्टेंगल है तो ये 90 डिग्री होगा। अगर आप रेशियो लेते हो तो 8 और 15 आ रहा है, यानी 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, तो ये आ जाएगा 170। तो डायगोनल 170 आ गया। तो हमसे पूछा है कि पेरीमीटर जो कि 460 है वो डायगोनल यानी 170 है, इसका कितना गुना होगा। तो मैंने मान लिया कि x गुना होगा। 0 से 0, 17 से काटना है, यानी 46/17 में निकालना है। तो 17 दूनी 34, 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। फिर बचेंगे कितने अपने पास? 34 और 10 44, 12 बचे, 120 हो जाएंगे। 17 से 119 यानी अप्रोक्सीमेट 2.7 आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, काफ़ी सही लगे हैं शिफ्ट के सवाल वाकई में। बोल रहा है कि वैन टू सर्कल हैं जिनके रेडियस R1 और R2 हैं, और दियर सेंटर एट डिस्टेंस D अपार्ट, और जिनके जो सेंटर हैं D डिस्टेंस की दूरी पर हैं, तो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। बेसिकली फॉर्मूला ही पूछ लिया। आपको पता क्या होता है? आपको पता है क्या होता है ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला? D²। देखो डायरेक्ट में तो R1 माइनस R2 आ जाता है, और इसमें R1 प्लस R2 आता है। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल, सेकेंड लास्ट सवाल है। कॉट ए की वैल्यू अपने पास है 1। आपको पता है कॉट ए अगर 1 है तो ए हो जाएगा 45 डिग्री। साइन बी की वैल्यू 1/√2 है, मतलब बी भी 45 हो जाएगा। सवाल में बोला है कि साइन ए प्लस बी 45 और 45 90, साइन 90 होता है 1 माइनस कॉट ए प्लस बी कॉट 90। कॉट 90 क्या होता है? कॉस 90 बटे साइन 90, और कॉस 90 0 होता है, तो ये 0 आ जाएगा। तो 1 माइनस 0 मतलब 1 हो जाएगा। लास्ट सवाल है। ठीक है, देखो यहाँ से हमें ये दे रखा है और ये पूछा है। अब देखो ऐसे सवालों में ना क्या करते हैं जनरली, ये जो टर्म है ना अपने पास 2 2 3, कहीं ना कहीं से ये निकलेगी डेफिनेटली, तभी ऐसे सवाल हमारे बन पाते हैं।
तो जैसे यहाँ से मैं अगर देखूँ तो x प्लस 1/x निकल जाएगा, मेरा x से भाग दे दिया पूरे इक्वेशन में 15। फिर मैंने किया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो क्या आ जाएगा 15 का स्क्वायर 225 माइनस 2 और आ गया ना 223। मैंने बोला था ना, क्योंकि ऐसे सवाल पहले बहुत बार बनाए हैं इसलिए मैंने बोला कि ये टर्म कहीं ना कहीं से निकलेगी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस 223 की जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे x² प्लस 1/x², और इसको x की पावर 2 से मल्टीप्लाई और प्लस में 6 सॉल्व करते हैं। देखो ये x की पावर 4 है, जब मल्टीप्लाई किया तो ये तो x की पावर 4 आएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा और बाहर माइनस है तो माइनस का 1 और प्लस का 6, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और 6 माइनस 1 5, 5 इस सवाल का सही आंसर आ जाएगा। इस शिफ्ट के पूरे 25 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और ये शिफ्ट काफ़ी ठीक लगे, इसमें सवाल ऐसे भी नहीं थे कि बहुत टफ थे, फिर भी काफ़ी सही सवाल लगे मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो अपन जल्दी अपलोड करेंगे।